आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत करते हैं इस बाइबल स्टडी में। हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर हम सब मिलकर उस वचन को लेकर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, परमेश्वर ने क्या क्या बात किया है, आपस में हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो इस बाइबल स्टडी को हम आगे बढ़ाते हैं। सुशीला सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप कैसे प्रेज द हैं? लॉर्ड सिस्टर। अच्छे हैं, अच्छे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड प्रियो। प्रेज द लॉर्ड सजने सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। मैं अच्छी हूँ। चलिए, प्रभु का स्तुति हो। हाँ, प्रभु चलिए, के हम लोग दया। सब फिर मिलकर हम लोग फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं पहले छोटी सी प्रार्थना से। ठीक है, ओपनिंग प्रेयर करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक। तो सुशीला सिस्टर, आप स्टार्ट कीजिए, एक छोटा सा ओपनिंग प्रेयर कीजिए। ओके ओके। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो स्वर्ग पृथ्वी के अधिकारी पवित्र पवित्र प्रेमी पिता। एक बार फिर आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। ये समय तूने हमें दिया, ये मौका दिया प्रभु तेरे वचन सीखने के लिए, हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आए हुए हर एक लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और जो नहीं आ पाए उन्हें आने में सहायता मदद कर प्रभु जी। हम मांगते हैं हमारी आत्मा को तैयार कर, हमारे मनों को तैयार कर प्रभु जी। तेरे वचन को हमें सीखे और प्रभु जी उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु जी हमारी सहायता कर, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर। हम हर एक को और तेरे दास को तेरे हाथ में देते हैं, आगे के समय को तेरे हाथ में देते हैं पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, इस विनती को सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। ठीक है, थैंक यू सिस्टर। अच्छा, हम कुछ डिस्कस बातें करेंगे। तो परमेश्वर इस हफ्ते आप लोग का जीवन में क्या किए हैं, थोड़ा एक एक करके बताइए। कुछ कुछ क्या अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किया है, या कुछ भी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आपके जीवन में। सिस्टर, आप बताइए, छोटा सा बताइए क्या चल रहा है। हाँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने इस हफ्ते में ये मौका दिया है कि कुछ प्रभु के बारे में दूसरों को बताने के लिए। अच्छा, हालेलुया, प्रभु का स्तुति। तो ऐसे कि प्रभु कितना अद्भुत है प्रभु, और क्यों आया, तो इस बारे में थोड़ा बताने के लिए प्रभु ने मौका दिया। तो यह मतलब जैसे कभी कोई ऑफिस में गए या कहीं कोई आ जाता है, तो कभी कुछ मौका, जैसे कभी प्रभु मतलब ऐसा होता है कि कुछ मतलब एक अवसर कभी मिल जाता है। तो फिर मैं उनको थोड़े में जो भी है प्रभु के बारे में बता देती हूँ। तो ऐसे प्रभु ने ये हफ्ते में मौका दिया, तो एक दो लोगों को प्रभु के बारे में बताने के लिए। प्रभु का स्तुति है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्यू, आपके जीवन में परमेश्वर कुछ किए, या आपने कुछ, आपके लाइफ में क्या हुआ इस हफ्ते भर, बताइए। ऐसे तो नॉर्मली हमारे आत्मिक जीवन में हम उतना जन्म देते ही है, परंतु मैं देखती हूँ कई बार ऐसा होता है कि मैं उस गलती कर देती हूँ और उस वजह से निराश हो जाती हूँ, और तुरंत इसी भी तरह कोई ना कोई मैसेज के द्वारा मुझे फिर से पवित्र आत्मा उठाता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होता है। बहुत सारा अंदरूनी बातें हैं जो मैं मतलब सीख नहीं पाती हूँ, परंतु उस समय में वो मुझे सिखाते चले जाते हैं। ये मेरे टाइम में मैं हर बात देखती हूँ। तो बहुत अच्छा है, प्रभु का स्तुति हो, प्रभु के नाम की परमेश्वर को जय जयकार धन्यवाद। हो। अमलू आंटी, आप बताइए, इस हफ्ते भर परमेश्वर ने क्या किया, आपका इस हफ्ते का क्या है, मतलब बताइए, कुछ भी बताइए अपने लाइफ के बारे में, क्या चल रहा है क्या आपके जीवन में। सब ठीक तो है, प्रभु का अनुग्रह से चल रहा है। प्रभु ही चला रहा हर दिन, और क्या बताएगा, प्रभु है हम लोगों के जीवन में।
चला रहा है। सुबह होता रात होता, तो बच्चा लोग से बात उत करके है तो लोग को यहाँ पे ना वो लोग जाने से तो काम में लग जाता है। वो लोग नहीं, वो लोग है तो उस लोग से बात उत करके चल रहा है, प्रेयर उत कर रहा है। कहीं सुसमाचार देने गए या प्रभु का बारे में किसी को बताएं? ये तो नहीं, कहीं तो नहीं अच्छा गया। ठीक है, कोई बात पाठ नहीं है। का कोर्स करा था। हम्म, ठीक है फिर। थैंक यू आंटी। सौजन्या, कैसा लग रहा है आइमा जाकर? आइमा में परमेश्वर का मंदिर में, वहाँ एक नया जगह में तुम्हें कैसा लग रहा है? मतलब वहाँ कोई किसी को कुछ बोली हो या कैसा लग रहा है? क्या फील अभी हो रहा है प्रभु का साथ तुम्हारा अभी तक वहाँ पे? तो किसी को कुछ बोली नहीं। करना है, परमेश्वर का वचन देना है। लेकिन अच्छा लग रहा है, परमेश्वर यहाँ लाए अपना वागदान स्थल पे। अब परमेश्वर आगे लेके जाएगा, मतलब इस्तेमाल करेगा। प्रार्थना कर रही हूँ, परमेश्वर ही दिखाएगा। अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। यहाँ नया जगह पहले से भी ज्यादा अच्छा लग रहा हमें, चलिए प्रभु का स्तुति हो। है। सार्थक का प्रेज लॉर्ड। तेजा काजल, तेजरात, कैसे हैं? अच्छे काजल। अभी आपका आप तबीयत भी ठीक अच्छे। है अभी? हाँ, अभी जरा सी के जरा से भी जरा से चलिए। प्रभु दया से साथी हो, हाँ, तो अब लोग प्रार्थना की थी ऐसे अच्छे। अभी ठीक है, ठीक है। ठीक है हम काजल। लोग वचन में बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ अभी हम हाँ लोग परमेश्वर का वचन को हम लोग अभी ध्यान से सुनेंगे। प्लीज अभी सभी कोई परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए। उसके बाद फिर हम वचन सुनने के बाद हम आपस में डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए परमेश्वर का वचन में जाते जय मसीह की आप सबको। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। और आज मैं मार्कुस का किताब शुरू करना चाहता हूँ और हम धीरे धीरे मार्कुस की किताब को समझेंगे। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं, ठीक है? चलिए हम सब आंखें बंद करते हैं और जैसे हम प्रार्थना करते रहेंगे आप सब मार्कुस की किताब को खोल के रखिएगा। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ हम सब जो यहाँ मौजूद हैं, हम सबों के ऊपर परमेश्वर आप अपना बरकत उंडेलिए, अपने आशीष को उंडेलिए। और परमेश्वर हमें इस बाइबल अध्ययन में आप हमारे साथ दीजिए। इस बाइबल स्टडी में हमें समझने के लिए अनुग्रह दीजिए। हमारे हृदय और हमारे मनों को खोलिए पिता। यीशु के नाम से मांगते सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। सब अपने बाइबल निकालते हैं और हम मार्कुस का हमारा जो पहला अध्याय, आज हम 1, 2 और 3 वचनों को हम अध्ययन करेंगे, ठीक है? मार्क 1, 1, 2 और 3। मार्कुस का पहला अध्याय का पहला वचन में ऐसा लिखा है, इन द बिगनिंग ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड। यीशु मसीहा जो परमेश्वर का पुत्र है के सुसमाचार का आरंभ। नाउ द बुक ऑफ मार्क स्टार्ट्स विद द वर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड। मार्कुस का जो सुसमाचार है वो आरंभ शुरू होता ही है कि यीशु मसीहा जो परमेश्वर का पुत्र है उसका सुसमाचार का शुरुआत या आरंभ। Mark doesn't tell us about Jesus' birth or childhood like Matthew and Luke. मत्ती का सुसमाचार और लूका के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बचपन के बारे में या यीशु मसीह के पैदा होने के बारे में हम पढ़ते हैं। मार्कुस के में हम नहीं पढ़ते यीशु मसीह का पैदा होने के बारे में, यीशु मसीह का बचपन, हम कुछ नहीं पढ़ते हैं। Instead, he begins with the good news of Jesus' ministry as a servant of God, showing how he came to save people. सीधा मार्कुस का किताब ऐसा है कि सीधा अटैक है।
सीधा प्रभु का कार्य के बारे में बात किया जाता है कि प्रभु क्या करने के लिए आए। प्रभु प्रभु का सेवकाई और प्रभु का सेवक का स्वभाव के बारे में, द सर्वेंटहुड ऑफ गॉड, द सर्वेंटहुड ऑफ जीसस क्राइस्ट इज प्रायोरिटाइज्ड इन द बुक ऑफ मार्क। मार्क कॉल्ड जीसस द सन ऑफ गॉड। मार्कुस में हम देखते हैं कि मार्कुस में मार्क प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र का दर्जा, प्रभु कैसे बुलाता है मार्क प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र। दिस मीन्स दैट जीसस इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ही इज डिवाइन। इससे हमें समझ में आता है कि यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, एक दैविक व्यक्ति थे। ही वॉज ए डिवाइन पर्सन, ही इज फुल्ली गॉड एंड फुल्ली ह्यूमन। यीशु मसीह के बारे में हमें समझना यह है कि यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर है और पूर्ण इंसान है। मतलब प्रभु 100% परमेश्वर है और 100% इंसान है। जीसस इज फुल्ली गॉड एंड फुल्ली ह्यूमन। एंड जीसस मिशन वाज नॉट जस्ट टू टीच बट टू ब्रिंग सैल्वेशन टू ऑल हु बिलीव इन हिम। और यीशु मसीह का उद्देश्य क्या है, मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार हमें यह पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य सिर्फ बोधन करना ही नहीं, सिखाना ही नहीं, बल्कि जो कोई भी विश्वास करता है परमेश्वर उनके जीवन में उद्धार लेकर आते हैं। Mark's gospel focuses more on what Jesus did rather than what Jesus said. I want to repeat. Mark's gospel focuses more on what Jesus did rather than Jesus said. मार्कुस का जो सुसमाचार है ना, वो ज्यादा महत्व देता है, ज्यादा बात करता है यीशु मसीह ने क्या किया, ना कि यीशु मसीह ने क्या कहा। हम मार्कुस में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने क्या क्या किया, हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा, वो भी है लेकिन कम है। He presents Jesus as a servant. मार्कुस यीशु मसीह को एक सेवक के रूप में हमें दिखाता है। ऑलवेज डूइंग द विल ऑफ गॉड। एक सेवक वो होता है जो अपना मालिक का आदेश मानता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता का आदेश को मानते हुए मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। सर्वेंट्स डू नॉट नीड इंट्रोडक्शन, दे स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली। जो नौकर लोग होते हैं, सेवक लोग होते हैं, उनका कोई परिचय का जरूरत नहीं होता है, इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं होता है, वो सीधा काम करने लगते हैं। इसलिए हम मार्कुस के सुसमाचार खोलते ही साथ हम फट करके देखते हैं, प्रभु के कार्यों को हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। एज वी ओपन द बुक ऑफ मार्क वी इमीडिएटली स्टडी अबाउट जीसस वर्क। नाउ लेट्स स्टडी लिटिल बिट अबाउट द रोल ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। हम यहाँ पर थोड़ा 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 ध्यान देंगे, ये बपतिस्म देने वाले यूहन्ना के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। मार्क कनेक्ट्स द गॉस्पेल ऑफ मार्क कनेक्ट्स जीसस कमिंग विथ जॉन द बैप्टिस्ट मिनिस्ट्री। हम यहाँ देखते हैं कि मार्कुस क्या बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई यूहन्ना बपतिस्म देने वाले के सेवकाई के साथ जुड़ा हुआ होते हुए हम देख रहे हैं। ओके, जॉन केम बिफोर जीसस। यूहन्ना जो बपतिस्म देने वाला यूहन्ना है वो यीशु के पहले आए, प्रिपेयरिंग पीपल हार्ट्स थ्रू रिपेंटेंस। दैट वाज हिज मिशन। यूहन्ना क्या करने आया? लोगों के हृदयों को मन फिराओ का समाचार लेकर पहले प्रिपेयर किया कि आ रहा है प्रभु यीशु मसीह, आप सब मन फिराओ, तैयार हो जाओ। हिज रोल वाज टू मेक वे फॉर जीसस। जॉन्स होल मिशन वाज दैट। यूहन्ना का जो पूर्ण रीति से यूहन्ना का जो कर्तव्य था, सेवकाई, यही था कि यीशु मसीह के लिए मार्ग बनाना। ठीक है, ये हो गया मार्कुस का सुसमाचार पहला अध्याय का पहला वचन। दिस वाज मार्क 1:1। लेट्स सी मार्क 1:2। मार्कुस का सुसमाचार पहला अध्याय का दूसरा वचन देखते हैं। Mark 1:2 says, as it is written in the prophets, behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way before you. जैसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है, पुस्तक में, माफ कीजिएगा, जैसे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग तैयार करेगा। चलिए इसको समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। John the Baptist ministry was prophesied in the Old Testament already. बपतिस्म देने वाला यूहन्ना के बारे में और उनके सेवकाई के बारे में पुराने नियम में ही लिखा गया। माने बपतिस्म देने वाले यूहन्ना के सेवकाई के बारे में पुराने नियम में भविष्यवाणी हो गया उनके पहले ही, उनके आने के पहले ही, कि ऐसा ऐसा फलाना बपतिस्म देने वाले यूहन्ना आने वाले हैं और वो प्रभु का मार्ग बनाने वाले हैं। It was prophesied
He was prophesied. It was a prophecy. This shows that Jesus coming was planned by God long before it happened. It was not a surprise. इससे हमें यह पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत साल पहले ही बताई, हजारों साल पहले ही बता दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं. कोई नई बात नहीं है. एवरीथिंग वॉज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स परफेक्ट टाइमिंग. इससे हमें यह पता चलता है कि हर वो चीज जो हो रहा है, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं और जो हुआ है, वो सब प्रभु का पर्याप्त समय में ही वो हो रहा है. जॉन प्रीच्ड इन द विल्डरनेस अवे फ्रॉम द सिटीज एंड रिलीजियस सेंटर्स. यूहन्ना का जो सेवकाई था वो शहरों में नहीं था, वो चर्चों में नहीं था, वो दूर मरुस्थल, रेगिस्तान, जंगलों में प्रचार करता था. He was always used to preach in the wilderness. The teaching, this teaches us that God works doesn't need to start in big places. You understand? ये हमें समझ में आता है कि परमेश्वर का कार्य बड़े बड़े शहरों में या बड़े बड़े चर्चों में शुरू होने का जरूरत नहीं है. He often begins his quiet hidden places before revealing his great plan. परमेश्वर हमेशा एकांत गुप्त जंगलों में सुनसान स्थानों पर परमेश्वर शुरू करते हैं और वहीं से परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करते हैं. तो कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि मैं बड़े शहर से जुड़ा नहीं हूं, मैं बड़े कलीसिया से जुड़ा नहीं हूं, मैं बड़ा प्रभु का दास से जुड़ा नहीं हूं, मैं बड़ा होने की जरूरत नहीं है. परमेश्वर छोटे स्थानों से, जो प्रसिद्ध नहीं है उन स्थानों से, जो प्रसिद्ध नहीं है उस प्रांतों से परमेश्वर उठाते हैं लोगों को और इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, लेट्स स्टडी मार्क 1:3. मार्क उसका पहला अध्याय का 3रा वचन पढ़ते हैं. The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. जंगल में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो. ठीक है, उसका रास्ता, राह, सड़कें यानी उसकी राह सीधी करो. Before Jesus began his ministry, people needed to repent. यीशु मसीह का सेवकाई शुरू करने से पहले लोगों को पश्चाताप और मन फिराना बहुत जरूरी है. मन नहीं फिराओगे तो जीवन नहीं फिरेगा. मैं बताना चाहता हूं, तुम्हारा मन नहीं फिरेगा तो तुम्हारा जीवन नहीं फिरेगा. तुम्हारा जो जीवन में आशीष जो है ना, वो तुम्हारा मन फिराने और ना फिराने के बीच में ही है. Your whole life's blessing is centered in the part of repentance. मन फिराना मतलब, repentance is what? मन फिराना क्या है? मन फिराना होता है कि दुनिया से मुंह फेर कर परमेश्वर की ओर फिरना, दुनिया के चीजों से मुंह फेर कर परमेश्वर की ओर फिरना. समझ रहे? Repentance means turning away from sin and turning towards God. पश्चाताप, ये मन फिरा होता है कि पाप से मुंह फिराकर परमेश्वर की ओर मुंह फिराना है. Turning away from sin and turning towards God. John's message was not just about feeling sorry for sins, but changing one's life completely. यूहन्ना सुसमाचार देने वाले, यूहन्ना बपतिस्म देने वाले यूहन्ना का सुसमाचार क्या था, संदेश क्या था? कि अपने पापों के लिए हाय मत करो, अपने पापों को छोड़ो. डोंट बी सॉरी फॉर योर सिंस, लीव योर सिंस कंप्लीटली, पूरा तरीके से. The beginning of the gospel was simple, but a voice crying God that were no great ceremonies or royal announcements. God chose humility to introduce his son to the world. प्रभु यीशु मसीह का आगमन आ रहे बोल के बहुत धमाका कुछ नहीं हुआ. सुनसान रेगिस्तान में कोई चिल्ला रहा है, यूहन्ना बपतिस्म देने वाला यूहन्ना, और कह रहा है कि आओ प्रभु के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि प्रभु आ रहे हैं, मन फिराओ. एक सुनसान, कोई धमाका नहीं है, कोई बॉम्ब नहीं फट रहा है, कोई त्योहार नहीं हो रहा है. आ रहे कौन है? परमेश्वर का पुत्र. मामूली बात है, क्रिसमस आने से कितना त्योहार मनाते हैं, सब नया कपड़ा खरीद लेते हैं, तूफान एकदम पूरा. हाउ यू सेलिब्रेट क्रिसमस? बट इफ यू आस्क जीसस, जीसस नेवर सेलिब्रेटेड. देयर वाज नॉट नो सेलिब्रेशन व्हेन जीसस केम. जब यीशु मसीह पैदा हुए, गौशाला में पैदा हुए, जब यीशु मसीह आए, कोई त्योहार नहीं हुआ. इट वॉज अ वेरी सिंपल थिंग.
जॉन बैप्टाइज्ड पीपल एज अ साइन ऑफ रिपेंटेंस। यूहन्ना जो बपतिस्म दिए हैं वो मन फिराव का बपतिस्म था। मतलब जो भी मन फिरा के बोलता था हाँ मैं तैयार हूँ अभी प्रभु यीशु मसीह के लिए, मैं मन फिराया हूँ, मैंने पापों से बाहर निकला, तो यूहन्ना कहता था चलो बपतिस्म लो, और वो बपतिस्म देता था। दिस बैप्टिज्म डिड नॉट सेव पीपल। ये बपतिस्मा लोगों को बचाता नहीं था। यूहन्ना का जो बपतिस्म था वो लोगों को बचाता नहीं था अपने पापों से, वो सिर्फ मन फिराव का बपतिस्म था। बट इट प्रिपेयर्ड द हार्ट फॉर जीसस। लेकिन ये लोगों के मन को तैयार किया, ये लोगों को मन को प्रिपेयर किया। समझ रहे? उद्धार किससे आता है? उद्धार प्रभु यीशु मसीह से आता है। उद्धार किससे आता है? उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आता है। यूहन्ना ने जो बपतिस्म दिया उसके वजह से नहीं। देखिए कई तरीकों के बपतिस्म है। यूहन्ना का बपतिस्म है, यीशु मसीह का द्वारा बपतिस्म है, वो बहुत जरूरी है। यीशु मसीह का बपतिस्म, यूहन्ना का बपतिस्म जरूरी नहीं था, लेकिन उस समय के लिए जरूरी था, हमारे लिए जरूरी नहीं है। समझ रहे? इवन दो जीसस हैज नॉट सिन, he also came to be baptized by John. This shows that he was identified with sinners and fulfilled God's plan. यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्म लिया, क्योंकि वो अपने आप को पापियों के साथ पहचानते थे, अपना पहचान पापियों के साथ रख रहे थे। वो पापी नहीं है। समझ रहे? आप एक व्यक्ति कुछ गुंडा लोगों के साथ बैठता है तो वो गुंडा नहीं है, लेकिन लोग उसको कैसा पहचानेंगे? लोग पहचानेंगे लगता है ये भी बदमाश है, इसलिए बदमाशों के साथ घूम रहा है। परमेश्वर पाप नहीं किए, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को पापियों के साथ पहचान बनाया अपना। इसलिए प्रभु ने बपतिस्म लिया ताकि परमेश्वर का वचन पूरा हो, सो दैट टू फुलफिल द दिस थिंग, फुलफिल द ग्रेट कमीशन ऑफ गॉड। सोच के देखे अगर यीशु मसीह बपतिस्म नहीं लेते तो आज कितने जन बोलते हैं प्रभु यीशु भी बपतिस्म नहीं लिया, हम क्यों लेंगे? If Jesus has not taken baptism, then many would have said, Jesus has not taken baptism, why will I take? ऐसे लोग होते हैं। Now there is no question. Now Jesus has taken baptism. अब यीशु मसीह भी बपतिस्म लिया, बोलेंगे मैं बपतिस्म ले लूंगा। क्या तू यीशु से बड़ा है क्या? स्वयं यीशु ही बपतिस्म लिया, तू कौन होता है बपतिस्म नहीं लेने वाला? समझ रहे? इसलिए प्रभु ने बपतिस्म लिया। John was not a powerful ruler or a rich man. He was just a man in the wilderness, but God used him to prepare the way for Savior. यूहन्ना एक बहुत प्रभावशाली या रईस आदमी नहीं था। यूहन्ना एक साधारण सा आदमी था जो जंगल में रहा करता था, लेकिन परमेश्वर ने यूहन्ना को इस्तेमाल किया प्रभु का मार्ग बनाने के लिए। दिस टीचर्स अस दैट गॉड कैन यूज एनीवन नो मैटर हाउ स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट दे आर। ये हमें बताता है कि परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। आप में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है परमेश्वर, चाहे आप पढ़े लिखे हो या ना हो, ज्ञानी हो या ना हो, खूबसूरत हो या ना हो, बलवंत हो या ना हो, अमीर हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। ये उदाहरण हमें बपतिस्म देने वाले यूहन्ना से हम देखते हैं। Now John's ministry marked the end of the law and the beginning of the grace. यहाँ और एक चीज बहुत जरूरी है। बपतिस्म देने वाला यूहन्ना का जो सेवकाई है ना, वो कानून और नियम को खत्म करके अनुग्रह को शुरू किया। समझ रहे? ओल्ड टेस्टमेंट बपतिस्म देने वाले यूहन्ना से खत्म हो गया, यीशु मसीह से नया नियम शुरू हुआ। समझ रहे? नया नियम जो है वो है अनुग्रह का, अनुग्रह, ग्रेस का सीजन था। तो आज हमने वचन सुना तो मार्कुस का पहला अध्याय का पहला वचन, दूसरा वचन और तीसरा वचन हमने जाना। इससे हम क्या सीखे? वॉट आर द लेसन दैट वी लर्न? ठीक है, सबसे पहला लेसन, सबसे पहला चीज, गॉड हैज ए प्लान। सबसे पहला चीज हम सीखते हैं कि परमेश्वर का एक योजना होता है। जीसस कमिंग वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। यीशु मसीह का आना कोई दुर्घटना नहीं था। इट वॉज प्लान्ड लॉन्ग बिफोर। यीशु मसीह का आना कई हजारों साल पहले ही भविष्यवाणी कर दिया गया। एंड एवरीथिंग हैपेंड इन गॉड्स परफेक्ट टाइम। और सारा चीज परमेश्वर के सही समय में हुआ। इसलिए आपके जीवन में हर जो चीज हो रहा है वो एक परमेश्वर का योजना है। आपके ऊपर परमेश्वर का योजना है। देयर इज ए गॉड्स प्लान ऑन यू। हाउ दैट प्लान विल बी एक्टिवेटेड? वो परमेश्वर का योजना कैसा ये होगा? जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करोगे। जैसे स्विच ऑन करने से लाइट ऑन होगा।
करंट है, सब कुछ है, लेकिन स्विच नहीं ऑन करेगा तो लाइट कैसे चलेगा? और वो स्विच है यीशु मसीह को स्वीकार करना। समझ रहे? दूसरा क्या सीखते हैं? रिपेंटेंस इज नेसेसरी। पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। बिफोर वी रिसीव जीसस, यीशु मसीह को अपनाने से पहले हमें अपने हृदयों को खुलना चाहिए। प्रभु के सामने हमें अपने पापों को कबूल करना चाहिए। प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी हम अपने पापों को कबूल करना चाहिए। हम जितने जन प्रभु यीशु मसीह में है, बपतिस्म ले लिए हैं, हमको भी अपने पापों का पश्चाताप करना जरूरी है। We also, those who have taken baptism and living as a Christians, it's very important for us to repent, ask forgiveness for your sins. तीसरा क्या है? God uses simple people. परमेश्वर साधारण लोगों को इस्तेमाल करता है। आपको इस्तेमाल होने के लिए बहुत प्रसिद्ध होने का जरूरत नहीं है। To be used by God, you don't have to be very famous. John the Baptist was a very ordinary man, and God used him. There were ordinary people, like Peter was a very ordinary man. पतरस जो था, मछुआरा था, वो अनपढ़ मछुआरा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया और नया नियम का पहला पास्टर था वो। नया नियम का कलीसिया का पहला पास्टर। पीटर वॉज अनस्कूल्ड, was just a fisherman, never been to school, uneducated guy. God used him as so mightily that he became the first pastor of the New Testament. The fourth thing what we learn, चौथा चीज हम क्या सीखते हैं? True service is about action. Mark shows us that Jesus came as a servant. As his followers, we must serve others. एक सच्चा 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 कार्य होता है सेवा करना। यीशु मसीह इतना परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी, जगत सृष्टि संसार सब कुछ उनके द्वारा निर्माण हुआ, फिर भी वो इस संसार में कैसे एक नौकर बनकर आए, एक सेवक बनकर आए। इसलिए सेवा भाव होना बहुत जरूरी है। सेवा करना बहुत जरूरी है। समझ रहे? गॉड स्टार्ट स्मॉल, पांचवा चीज। द फिफ्थ थिंग दैट वी लर्न इज गॉड स्टार्ट स्मॉल। पांचवा चीज, परमेश्वर छोटे चीजों से शुरू करता है। द गॉस्पेल बिगैन विद अ सिंपल वॉइस इन द विल्डरनेस। इतना बड़ा सुसमाचार एक साधारण से एक आवाज से शुरू हुआ। बपतिस्म देने वाला यूहन्ना का आवाज क्या था? वो कि मन फिराओ और मार्क्स, मन फिराओ और बपतिस्म लो, अपने आप को तैयार करो। Many times God starts very small. We may think that this is very small, but that grows very big. परमेश्वर बहुत सारी चीजों में बहुत छोटे चीजों से शुरू करता है, बहुत अप्रसिद्ध स्थानों से शुरू करता है। मेरा पहला चर्च एक बियर बार में था। मैंने अपना पहला चर्च बियर बार में शुरू किया। अप्रसिद्ध जगह है कि नहीं? कोई बियर बार में अपना चर्च शुरू करता है? कोई दारू के ठेका में कोई अपना चर्च शुरू करता है? मैंने शुरू किया, और आज देखो पूरे विश्व भर में परमेश्वर ने इस कलीसिया को फैलाया। छठवा चीज हम क्या सीखते हैं? सिक्स थिंग व्हाट वी लर्न, जीसस इज बोथ गॉड एंड मैन। छठवा चीज हम ये सीखते हैं कि यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर है, पूर्ण इंसान है। 100% गॉड, 100% मैन। 100% परमेश्वर है और 100% इंसान है। सातवां हम क्या सीखते हैं? सातवां और आखिरी हम क्या सीखते हैं? सेवेंथ एंड द लास्ट व्हाट वी लर्न, ओबीडियंस प्रिपेयर्स द वे फॉर ब्लेसिंग। जो ईमानदार रहेगा वही आशीष का पात्र बनेगा। John obeyed God's call, and through him many people were ready to receive Jesus. यूहन्ना जो था उसने परमेश्वर के बुलावे को स्वीकार किया और ईमानदार था। उसके जीवन में कुछ भी नहीं था, लेकिन वो ईमानदार था परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर ने उसको कितना इस्तेमाल किया। और यही नहीं, उसके द्वारा कितने जन प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए। तो आज ये छोटा सा टीचिंग है। बस इस छोटे से टीचिंग में हम आगे और जाएंगे मार्कुस में, और आगे के कड़ियों को हम और पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है? आगे के, और हम और गहराई से उसे पढ़ेंगे। तो आज का उचित इतना ही है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। अगले बार मिलते हैं।
परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। चलिए वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमने जो आज परमेश्वर का वचन को सुना है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रभु आपके इस वचन के लिए परमेश्वर। प्रभु आपने हम सबों से, जितने यहाँ बैठे हैं सबों से पिता, आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बात किया है पिता। इसके लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आप जिन जिन लोगों से जो भी बात किए हैं पिता, वो हम आपस में प्रभु बातचीत कर सके पिता, वो अनुग्रह दीजिए पिता। पवित्र आत्मा आप हमारी मदद कीजिए पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं पिता। धन्यवाद देते हुए सारी प्रार्थना विनती पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब वचन अध्ययन में जो आपने सीखा है उसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत है सौजन्या, परमेश्वर ने आपसे क्या बात किया इस वचन के द्वारा, प्लीज आप बताइए। मुझे मतलब परमेश्वर हर कोई को इस्तेमाल कर सकता है। वो जैसे कि वो कैसे अनपढ़ हो या ज्ञानी हो, ये जो नाना ने बोला उसके द्वारा बात किया। परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल करेगा। मतलब मैं अपने आप को सोचती हूँ मैं इस्तेमाल होंगी, मेरे को ये नहीं मतलब टैलेंट नहीं है, मैं सही से गा नहीं पाती हूँ, या मेरे को वचन सही से बोलना नहीं आता, किसको जाके क्या बात करूँ, मतलब कुछ भी मतलब वो नॉलेज वो नहीं है करके मैं अपने आप को सोचती हूँ। तो परमेश्वर चाहे तो हर कोई को मतलब हम में से हर कोई को, जैसे नाना बोला परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा करके परमेश्वर ने बात की। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा मतलब परमेश्वर साधारण लोगों से, ज्ञानी लोग और मतलब जो ज्यादा नॉलेज रखते हैं, बहुत खूबसूरत, जो से नाना बोले वैसे लोग नहीं, परमेश्वर को जैसे हम जैसे लोग मतलब मेरा जैसे लोग, जैसे मुझे उतना टैलेंट नहीं है किसी चीज का, या क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता, किससे क्या सही से बात करना भी नहीं आता, लेकिन परमेश्वर मुझ जैसे को इस्तेमाल करेगा। क्योंकि परमेश्वर का राज्य के लिए मेरा जरूरत है, मतलब मेरे को ही परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। मतलब अपने आप को देखने से मैं कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा करके परमेश्वर ने बात किया। प्रभु का इस- स्तुति हो। थैंक यू सौजन्या। पीयू, आप बताइए परमेश्वर ने आपसे क्या बात किया इस वचन के द्वारा। हाँ, नहीं, मैंने मुझे जब मैं सुन रही थी तो मुझे एक ही बात समझ में आ रहा था कि मुझे छोटी चीजों से शुरू करना है। और उसके लिए ऐसा नहीं कि कोई अलग सा प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ, मेरे पास बहुत सारे मौके रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब बोला जा रहा था कि ईमानदार रहना, सेवा करना, ये एक मसीह का गुण होता है जो हमारे अंदर में है। जब हम लोग बात करते हैं तब छोटी छोटी बातों के द्वारा भी हम उसके स्वभाव को मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं, और वो हमें जब चाहे तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू पीयू, परमेश्वर की स्तुति हो। सिस्टर सुशीला सिस्टर, परमेश्वर ने आपसे क्या बात किया वचन के द्वारा। एक तो वही कि हम जो भी परमेश्वर का छोटा भी कार्य, हम जो भी कार्य करें, तो मुझे वही कि उस सेवक का भाव होना चाहिए कि ये मतलब वो एक्सेप्ट होना चाहिए कि सेवक की नाई, सेवक का भाव, सेवा भाव जो है एक। और जो भी काम मतलब प्रभु ने दिया है तो उसमें ईमानदार होना है। एक तो जैसे कि सेवा मतलब एक सेवक की नाई, जैसे प्रभु यीशु ने किया, तो वैसे बनने के लिए, और छोटा में भी जो भी है उसी में, और ईमानदार रहने के लिए। थैंक यू सिस्टर। हाँ, ईमानदार है। थैंक यू सिस्टर। शारदा का। हाँ, इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे क्या बात किया का बताइए।
वही परमेश्वर के बात जो भी है वो कमी गति हो सकता है। और परमेश्वर का पहले पाप क्षमा पहले हम लोग को स्वीकार करने के, उसके बाद में हम लोग को समाचार में मैंने समाचार जाने के लिए हम सोचा, मेरे पास में मैं चर्च में रहने से मैं सब कुछ वगैरह सोचा, लेकिन ये मैं सोचा पास में वो दिन से कुछ भी हम सीखा नहीं, कुछ भी बनने नहीं सका। मन में सोचा, लेकिन अभी तो परमेश्वर से बात किया, क्या है मन में ना दूर रहकर भी परमेश्वर हमको इस्तेमाल करेगा हमको। मैंने सच में नदी को रोक के भी मम्मी पापा भैया से मैंने कुछ भी रहकर भी सीखा नहीं, बनने नहीं सका, बोल के हम दुख हुआ। लेकिन पशु जो हुआ मेरे दुख में मन में लगा होगा भी। वही अभी परमेश्वर तो वो दूर रहने से भी बात करेगा, परमेश्वर भी इस्तेमाल करेगा। वही हमको परमेश्वर बात करती, परवान बढ़ेगा, तीर बनेगा, हम आगे बढ़ेगा, हमको इस्तेमाल करेगा। आमेन आमेन वही आमेन। यस विश्वास यस। करते हैं। हाँ अक्का, जरूर जरूर परमेश्वर आपको जरूर कहता है इस्तेमाल करेगा, जरूर इस्तेमाल करेगा। प्रभु का स्तुति हो। अम्नु आंटी, हाँ। परमेश्वर ने आपसे क्या बात किया बताइए। प्रभु ने यही बात बताया कि प्रभु का योजना हम सबों पर पड़े। हाँ, और प्रभु के लिए हम लोग को हमेशा तैयार रहना चाहिए इस्तेमाल होने के लिए। प्रभु सबको चलाएगा, उठाएगा। इसलिए प्रभु हम लोग से ये बात करा कि तैयार हो, हर पल मन तैयार रखो, प्रभु के चरणों में सुनो, प्रभु क्या बोलते हैं, बात करते हैं। सुनने के लिए प्रभु हमेशा हम लोग को बोलते हैं, हम लोग को ध्यान देते ही नहीं है। फिर भी परमेश्वर का योजना हम सबों के ऊपर है, देखता है चलते क्या कर रहा है मेरे बच्चे लोग को करके, वो देखता है, लेकिन हम लोग को ध्यान नहीं देता। लेकिन प्रभु का हम लोग को प्रभु में चलने के लिए प्रभु हम लोग को बल देगा, सामर्थ देगा, हमको चलना है। एक बात। धन्यवाद। थैंक यू आंटी। अच्छा, रियलमी बोलकर है, कौन है? थोड़ा कैमरा ऑन कीजिए। रियलमी है लिखा हुआ है, कैमरा ऑन कीजिए। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? ओके। हाँ। हाँ, रियलमी रियलमी लिखा हुआ है, फोन का नाम है। कौन है? थोड़ा कैमरा ऑन कीजिए, माइक भी बंद है, थोड़ा बात कीजिए। कौन है आप? आपका कैमरा बंद है, प्लीज बात कीजिए, ऑन कीजिए कैमरा। शायद कुछ काम में बिजी है। ओके, नहीं है ठीक है। मुझे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सब मिलकर डिस्कस किए हैं परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर हर किसी से अलग अलग तरीके से बात करता है। जैसे परमेश्वर ने मुझसे जो बात किया है कि पश्चाताप जो होता है, हम सोचते हैं कि प्रभु में आने से पहले जो हम लोग पश्चाताप करते हैं बस वही है, नहीं। पश्चाताप हमारे अंदर, मेरे विशेषकर मैं से बात किया कि हमारे अंदर हर दिन रहना, हर दिन हमें अपने पापों का क्षमा मांगना है, क्योंकि जाने अनजाने में हम कई सारे गलतियां करते हैं। तो उस गलतियों का हर दिन हमें परमेश्वर का पास जाना है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती है, लेकिन हमारे अंदर पश्चाताप रहना बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर ने मुझसे बात किया। और मैं हर पल सोचती थी कि मैं प्रभु का कैसा शुरुआत, क्योंकि सुसमाचार देना, प्रभु का बारे में दो बात कहना, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। तो कुछ दिनों से मैं ये काम के लिए अटक गई हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, रुक गई हूँ। तो परमेश्वर ने बात किया है कि जो है, जो छोटा सा ही चीज है, वो चीज मेरे को अगर ये घर है मेरे पास, तो उस घर से ही मुझे अपना काम शुरू करना, जो चीज है उसी को लेकर प्रभु का राज्य को बढ़ाना है। ये परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि ये घर है, घर से ही मैं अपना प्रभु यीशु मसीह का काम शुरू करूं। यानी यहाँ प्रेषण हो, प्रभु का काम हो, प्रार्थना हो। प्रभु ने मुझसे यही बात किया। तो ठीक है। अच्छा, किसी को प्रार्थना का कोई निवेदन है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो अभी हम प्रार्थना करेंगे। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है? मेरे लिए करना, हमको तो काम के लिए। काम के लिए प्रार्थना करना है?
वो जरूरत है। ठीक है। ये भी काम कर दिया लेकिन जरूरत। धन्यवाद। सुशीला सिस्टर, हाँ अमरू हाँ आंटी के लिए थोड़ा 2 मिनट प्रार्थना कीजिए। हाँ, उनके किसके लिए? उनका काम के लिए प्रार्थना कीजिएगा, उनको काम का जरूरत है। ओके, उनकी बेटी के लिए, दोनों बेटी को भी अच्छा जगह में काम मिले करके भी प्रार्थना कीजिए। अच्छा सोनी किरण के लिए। हाँ अच्छा। और सिस्टर के लिए भी काम? हाँ हाँ हाँ। ओके। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। एक बार फिर तेरे चरणों में हम यीशु के नाम से आते हैं पिता। हम अमलू सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उनकी जरूरत को तू जानता है प्रभु जी। उन्हें काम की जरूरत है पिता। उनके दोनों बेटियों के लिए भी काम की जरूरत है प्रभु जी। तू हमारी हर एक जरूरतों को जानता है पिता। और तू यस लॉर्ड। कहता है प्रभु कि हम तेरे पास जब हम आते हैं तुझसे मांगते हैं पिता यीशु के नाम में। हाँ पिता, तो तू कहता है प्रभु जी मांगो तो दिया जाएगा। हम सब एक मन से हम मांगते हैं पिता कि सिस्टर के लिए, काम के लिए और दोनों बच्चियों के लिए द्वार खुलने पाए प्रभु जी यीशु के नाम से। प्रभु जी हम तुझसे मांगते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, होने दे पिता कि कोई भी रुकावट और किसी भी तरह की पिता उसमें ऑब्स्टिकल्स आने न पाए प्रभु जी। उनके लिए द्वार खुलने पाए पिता। हम यीशु के नाम से तुझसे मांगते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, जब सब हम एक मन होकर तेरे पास आते हैं तुझसे मांगते हैं यीशु के नाम से। तूने करने का वायदा किया है प्रभु जी। हाँ पिता, हम विश्वास करते हैं पिता कि तू इन सिस्टर को एक अच्छा काम देगा प्रभु जी, और उनके बच्चियों को भी प्रभु जी, और ताकि वे तेरे नाम की बढ़ाई कर सके प्रभु जी, तेरे नाम की गवाही दे सके प्रभु जी। हाँ पिता, तू हमें हर एक भली वस्तु को देना चाहता है प्रभु जी। हाँ पिता, इसलिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं और सिस्टर उनके परिवार को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी। होने दे पिता कि आने वाले दिनों में हम गवाही सुन सके प्रभु जी कि तूने पिता उनकी आशा को पूरा किया है प्रभु जी। हाँ पिता, उनकी हर एक जो भी पिता फाइनेंशियल्स की तकलीफ है, जरूरत है पिता, कमी घटी है, तू जानता है प्रभु जी। हाँ पिता, सारी बातों को तेरे चरणों में हम रखते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी हमारा भरोसा मनुष्य पर नहीं बल्कि तुझ पर है प्रभु जी, उस जीवित परमेश्वर पर है प्रभु जी। हाँ पिता, लॉर्ड। हम उस भरोसे के साथ में तेरे चरणों में इस विनती को रखते हैं पिता। यीशु के नाम से हम मांगते हैं प्रभु जी, तो इसे सुन और ग्रहण कर। आमीन। 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 और किसी का है प्रेयर रिक्वेस्ट? पीयू का है, बताइए क्या है आपका प्रार्थना निवेदन? हाँ, इन दिनों में मेरा मम्मी ये हेल्थ इश्यूज हो रहा है। अभी आइस का ऑपरेशन हुआ है, तो डॉक्टर बोल रहा हल्का सा मतलब प्रॉब्लम था, पर अभी पता नहीं। और एक बार ऑपरेशन होगा और दांत अभी प्रॉब्लम हो रहा है, और मेरे मम्मी पापा के उद्धार के लिए। सौजन्या, पीयू दीदी जी, के लिए प्रार्थना करो। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, समय के लिए परमेश्वर। थैंक यू फादर। मैं पीहू दीदी को परमेश्वर का परिवार को पिता आपका हाथ में रखती हूँ परमेश्वर। पिता उनका मम्मी के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आपसे। पिता उनका मम्मी को आपके हाथ में रखती हूँ परमेश्वर। पिता पिता जो भी परमेश्वर वो आपका परमेश्वर जो कुछ भी हुआ है पिता, पिता जो थोड़ा रह गया मतलब कुछ प्रॉब्लम का तरह एक हाथ में रह गया बोल रहा और दूसरा ऑपरेशन होने वाला है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता वो दूसरा ऑपरेशन जो है पिता सक्सेसफुली हो परमेश्वर यीशु के नाम में पिता। और जो पहले जो परमेश्वर प्रॉब्लम का तरह कुछ भी दाग रह गया पिता, पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, हम प्रार्थना करते हैं पिता एक मन होके वो परमेश्वर तेरा हाथ उनके ऊपर रखे पिता, वो दाग को तू मिटा पिता, और संपूर्ण रीति से पिता उन्हें चंगाई दीजिए पिता। पिता धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद दो पिता। पिता डॉक्टर लोग की असाध्य हो सकता है परमेश्वर, लेकिन तुझे असाध्य कुछ भी नहीं है परमेश्वर।
यीशु मसीह का नाम में उन्हें चंगाई दीजिए। हर प्रॉब्लम, हर दर्द, जो दांत का दर्द है परमेश्वर, हर दर्द गायब हो जाए, यीशु मसीह का नाम में चला जाए पिता, यीशु यस मसीह का लॉर्ड, नाम में पिता। पिता मैं यस लॉर्ड, प्रार्थना करती हूँ पिता, आप चंगाए पिता, आपका चंगाए पिता उन्हें दीजिए पिता, उन्हें आपका उद्धार दीजिए पिता। तू ही है चंगा करने वाला परमेश्वर, करके वो जाने पिता। पिता किसी भी रीति से परमेश्वर, पिता उनका मम्मी को, उनका परिवार को, उनका पापा को परमेश्वर, जो कोई भी यस उनका लॉर्ड, परिवार में है पिता, हर कोई को परमेश्वर तो उद्धार दे पिता। तो ये मार्ग सत्य जीवन है करके वो जान यस सके लॉर्ड, पिता। पिता तू ही चंगा देने वाला परमेश्वर है पिता। इस समय में पिता उनको तेरा सुसमाचार पहुंचा पिता, और इस समय में परमेश्वर वो तुझे ग्रहण करे पिता, तेरा महिमा को वो जान सके परमेश्वर। ये जो चंगाई दे रहा है परमेश्वर तू, वो तू ही है करके वो जान सके पिता। पिता धन्यवाद, तू ही है परमेश्वर, लेकिन वो लोग जान सके पिता, पीहू दीदी का मम्मी पापा जान सके परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते पिता, उन्हें उद्धार दीजिए परमेश्वर, उद्धार दीजिए पिता। हम आपको धन्यवाद देते पिता। हम विश्वास करते पिता, जो प्रार्थना हमने किया परमेश्वर अपने सुन के जवाब दे दिया पिता। दीदी का मम्मी का आंखों को परमेश्वर अपने चंगाई दे दिया पिता। पिता वैसे ही उनका उनका मम्मी, उनका डैडी को आत्मिक आंखों को भी परमेश्वर खोलिए, आत्मिक हृदय को खोलिए, तुझे ग्रहण कर सके परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का पिता आशीष दीजिए पिता, उद्धार दीजिए परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारा प्रार्थना सुन के जवाब दे दिया पिता, चंगाई दे दिया, उद्धार दिया, उनका परिवार को उद्धार दिया, उनका घराना को अपने उद्धार दिया। हम आपको धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह का नाम में मांगते हैं, आमीन। और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है? सिस्टर जी, अच्छा, सिस्टर आप है? प्रेज द लॉर्ड सीमा सिस्टर, कैसे हैं सिस्टर? ठीक आप हूँ कैसे सिस्टर हैं? जी। हाँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, वचन मैं आपने ठीक सुना? हूँ। आपने वचन सुना? हाँ सिस्टर जी सुने। अच्छा, तो अभी जो वचन हुआ, बाइबल स्टडी में जो अभी वचन हुआ, आपने सुना, तो परमेश्वर ने आपसे क्या बात किया सिस्टर उस वचन के परमेश्वर ने द्वारा? हमसे बात की। हम्म, परमेश्वर के साथ हमें ईमानदारी के साथ रहना है। हर रोज परमेश्वर के चरणों में हमें ईमानदारी के साथ बैठना है, पश्चाताप करना है और प्रभु को आज्ञाओं को मानना है, उनकी योजना को जानना है और पूरा करने की कोशिश करना है। प्रभु हमारे साथ है, यही हमने सीखा। ठीक है सिस्टर, आपका प्रेयर रिक्वेस्ट बताइए। बेटे के लिए सिस्टर जी, 4 दिन से ठीक से खाना नहीं खा रहा है, उसका वो इधर जबड़े में दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, खा पी नहीं रहा है और पहले से बहुत कमजोर हो गया है और उसके वजह से घर में बहुत अशांति हो रही है। आज मेरे हस्बैंड उसको घर से निकाल रहे थे कि बाहर जाओ, और उसको देख के मेरे को तरस भी आता है सिस्टर जी। तो उसका चेहरा अजीब सा हो गया है ना, दुबला पतला हो गया, खाना भी नहीं खा रहा है। तो मेरे बेटे को छुटकारे के लिए सिस्टर जी आप लोग मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु उसके ऊपर दया करें। और जी, हमारा फाइनेंस बहुत ज्यादा थोड़ा ये हो गया सिस्टर जी, बहुत हम लोग को दिक्कत हो रही है। तो फाइनेंस के लिए भी प्रार्थना करिए सिस्टर जी कि हमारे पति की कमाई अच्छा हो और हमारे बच्चों की सब जरूरतें पूरी हो जाए। शारदा का? हाँ बेटा, हाँ हाँ, करिए। आपने आपने सुना ना क्या हाँ प्रेयर सुना रिक्वेस्ट सुना। है? हाँ, थोड़ा हाँ सुना थोड़ा सुना। प्रे हाँ, इनके लिए प्रार्थना हाँ कीजिए। इनका बेटा है, इनका बेटे के लिए प्रार्थना हाँ कीजिए। ठीक है, बेटा हाँ का मतलब हाँ। ना वो थोड़ा नशा करता है, ठीक है, अच्छा नशा अच्छा, है। ठीक हाँ, है। तो उस नशा हाँ से परमेश्वर उन्हें छुटकारा दे, ठीक है। और हाँ कुछ दिन से उसका हेल्थ, उसका शरीर में तकलीफ हो रहा है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, करिए। तो हाँ चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिए। और अच्छा बेटा। उनका फाइनेंस के लिए मतलब हाँ हाँ हाँ, आर्थिक फाइनेंस अच्छा से हो, उनका काम वाम अच्छा से चले, ठीक है, इसके लिए हाँ प्रार्थना हाँ कीजिए। करिए। आपका हाँ हाँ कीजिए।
धन्यवाद है तो परमेश्वर आपके पर शुक्र बाटे में धन्यवाद प्रभु Yes, Lord. प्रभु आप सन्न में रखता प्रभु दीदी के प्रभु बेटे के लिए आप सन्न में रखता बेटे यीशु नाम तो प्रभु राजा पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु राजा आपको सप्ताह हुआ बच्चा को राजा प्रभु राजा निशा का प्रभु राजा निशा का प्रभु भाई के है पिता निशा प्रभु थोड़ी पिता यीशु नाम तो प्रभु राजा प्रभु छुटकारा दीजिए पिता वो बच्चा को ना प्रभु राजा यीशु नाम तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम तो प्रभु छुटकारा प्रभु दीजिए यीशु नाम धन्यवाद राजा प्रभु राजा निशा प्रभु थोड़ी अंधकार में निशा प्रभु थोड़ी यीशु नाम धन्यवाद राजा पिता अंधकार में रोशनी में प्रभु राजा रोशनी में बच्चा को लेकर पिता आपको पदा आपको आप पकड़े पिता बच्चा के यीशु नाम प्रभु राजा निशा को ऊपर जाने पकड़ प्रभु पीछे था तो यीशु नाम धन्यवाद राजा पिता ऐसे घोषणा करते बच्चा को ऊपर यीशु नाम घोषणा बोसन करते यीशु नाम धन्यवाद राजा पिता घोषणा करते बच्चा को ऊपर छूला यीशु नाम धन्यवाद राजा प्रभु अंधकार में पीना आपको वो पीना सब कुछ बंद करे यीशु नाम धन्यवाद राजा पिता निशा बंद करे यीशु नाम धन्यवाद राजा पिता छाती में दरा प्रभु गला में प्रभु जलना प्रभु छाती में जलना प्रभु जो भी राजा प्रभु राजा छूले यीशु नाम धन्यवाद राजा प्रभु राजा शीर पाउडर चंगा पाइए पिता शीर से पाउडर चंगा पाइए मतलब हड्डी में प्रभु बढ़ रहे पिता नस में बढ़ रहे पिता शरीर में प्रभु राजा नस नस में बढ़ रहे पिता हड्डी हड्डी में प्रभु राजा शरीर में प्रभु शरीर में प्रभु नाम प्रभु राजा अच्छा खाना प्रभु बच्चा प्रभु काश की पिता यीशु नाम धन्यवाद पिता धन्यवाद दया सृष्टि करे पिता यीशु नाम धन्यवाद पिता प्रभु आप पाए पिता सब कुछ बच्चा को खिला पिता प्रभु राजा उद्धार दीजिए बच्चा के यीशु नाम धन्यवाद राजा पिता यीशु के नाम को उद्धार दीजिए पिता बहुत पिता बच्चा को ऊपर आप खिला पिता अब भी चुला यीशु नाम अच्छा खाना प्रभु काश के पिता और गले में प्रभु का खाने के प्रभु जा से प्रभु शरीर में प्रभु खाना प्रभु राजा प्रभु दरबार कशी खाएगा पिता तो चंगा भी अब दीजिए नाम कमजोर छिलो पिता प्रभु कमजोर प्रभु चूल्हे नाम कुर्सी में ले ले पिता पवित्र हो बच्चा को ऊपर गिरे नाम जानवर पिता पुत्र पवित्र आत्मा पवित्र हो बच्चा को गिरे नाम बरसात गिरे बच्चे के ऊपर पिता प्रभु दरबार प्रभु जा पिता बेटी बाबा अच्छे काम बढ़िया पिता अच्छा काम दिए पिता का फाइनेंस बढ़िया पिता प्रभु राजा फाइनेंस प्रभु राजा बढ़िया नाम फाइनेंस कितना जरूरत पिता पूरा बढ़िया पिता काम जरा मदद करे पिता काम कैसी कर पिता पकड़ बढ़ सके नाम जानवर पिता किसमें भी प्रभु पकड़ने प्रभु राजा बढ़िया पिता आशीष एक एक घुटना घुटना आशीष दे पिता जब फाइनेंस में किसमें भी प्रभु आत्मा में तेल में कुछ भी कमी करती में जो पिता इस नाम राजा पिता पाए पिता इस नाम को धन्यवाद पिता राजा आप ही है पिता दोनों को बुद्ध दीजिए इस नाम से परवर बुद्ध दीजिए पिता तब कितना बच्चा का पिता सबकी को दीजिए इस नाम धन्यवाद पिता पिता छोड़े पिता धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद पिता महिमा तो इस नाम धन्यवाद थैंक यू प्रभु धन्यवाद सुटिया महिमा धन्यवाद यार अब शिका पापा पापा यीशु के नाम को राजा तुझका पाए इस नाम तुझका दीजिए प्रभु संडे की साक्षी बढ़ से धन्यवाद Yes, Lord, यीशु के नाम से पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू अक्का, थैंक यू। चलिए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, अंतिम प्रार्थना में जाएंगे हम सब मिलकर प्रभु का स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस पल के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु राजा खुदावन परमेश्वर पिता, खुदावन राजा परमेश्वर प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं पिता। प्रभु आपने प्रभु चलाया परमेश्वर प्रभु आपने अनुग्रह दिया परमेश्वर कि हम परमेश्वर मिलकर प्रभु आपके वचन को सीख पाए प्रभु और समझ पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर प्रभु जो भी प्रभु जितने जनों से आपने प्रभु जो भी बात किया है परमेश्वर प्रभु पिता, उस बात को हम मान कर प्रभु हम आगे बढ़े पिता। परमेश्वर आप दया कीजिए पिता, प्रभु खुदा दया कीजिए पिता। धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं पिता। प्रभु जितने जन प्रभु जो बहनें हैं परमेश्वर जो नहीं आ पाई हैं पिता, प्रभु आप अनुग्रह दीजिए परमेश्वर कि वो अगले हफ्ते प्रभु हम सबों के साथ जुड़ सके पिता। प्रभु और पिता दया कीजिए परमेश्वर, उनके परिवार पर दया कीजिए प्रभु। यहाँ जितने जन जुड़े हैं उन सबों के परिवार को आप आशीष कीजिए, उनको आशीष कीजिए पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु। हमारा वुमेन्स बाइबल स्टडी प्रभु और भी विस्तार हो प्रभु, और भी कई सारे वुमेन्स और भी कई सारे बहनें प्रभु जुड़े पिता, और खुदा हम मिलकर प्रभु आपके वचन को सीखे और आपस में बांटे खुदा यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं पिता।
धन्यवाद देते हुए सारी प्रार्थना विनती पिता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे आप सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड सभी को, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द प्रेज लॉर्ड। द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड सभी को।